देखिए कौन से क्वेश्चन है। द पार्टनर ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ₹1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। फर्म को प्रॉफिट बांट दिया गया है पर ये एडजस्टमेंट करने से रह गई हैं। ए एंड बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1,500 पर क्वार्टर। ए और बी को सैलरी देनी थी। सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹18,000। सी को कमीशन मिलना था। A and C had a guaranteed a minimum profit of ₹15,000 per annum to B। इसके अलावा A और C ने B को गारंटी दी हुई थी। प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशो ऑफ 3:2। प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ना था? इस रेशो में बढ़ना था। 1 किस में गया? 2:1 में। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। हमें क्या करना है? एंट्री पास करनी है। तो इट मीन्स क्या है? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से क्वेश्चन करना है। ठीक है। फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्म में कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। ए और बी को सैलरी देने से रह गया था। सैलरी को क्या करते हैं? अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। कितना क्रेडिट होना था? ए के यहाँ 1500 पर क्वार्टर सैलरी इसको मिलना था। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। तो कितना हो गया? 6000। बी की भी सैलरी सेम है तो 6000। 1500 पर क्वार्टर है। सी को कोई सैलरी नहीं है। टोटल एज अ सैलरी कितना सा क्रेडिट होना था? 12,000 रुपीज़ इनके अकाउंट में क्रेडिट होना था। सी को कमीशन मिलना था। कितना कमीशन था? 18,000 पर एनम। तो एज अ कमीशन कितना पैसा क्रेडिट होना है? 18,000 रुपीज़। फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 रुपीज़। बैलेंस कितना बचा? 1,20,000 रुपीज़। ये पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट होना है एज अ प्रॉफिट। पर क्वेश्चन में बी के लिए इंस्ट्रक्शन है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। ए एंड सी हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम टू बी। ए और सी ने बी को 50,000 रुपीज़ की गारंटी दी है एंड प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन दिस रेशो 3:3:2। प्रॉफिट किस में शेयर करना चाहिए था? उन्हें इस रेशो में शेयर करना चाहिए था 3:3:2 में। पर शेयर किस में हो गया? 2:2:1 में। तो एंट्री करते हैं। फर्म ने बी को कितने की गारंटी दी है? 50,000 रुपीज़ की गारंटी दी है। तो इट मीन्स बी के यहाँ प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000 रुपीज़ आएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होना चाहिए था? 3:3:2। किस में क्रेडिट होना है? 3:3:2 में। बी को कितने की गारंटी है? 50,000 रुपीज़ की। तो 1,20,000 रुपीज़ में से 50,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो कितना बैलेंस प्रॉफिट बचा? 70,000। ये कौन लेगा? ए और सी। किस रेशो में लेंगे? इनका रेशो कितना था? 3:2। इसमें शेयर होना चाहिए। बी को तो मिल चुका है तो ए और सी का कितना है? 3:2। तो इस 70,000 रुपीज़ को 3:2 में बांट देते हैं। तो ए को कितना मिलेगा? 70,000 इंटू 3/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42,000। ऐसे ही सी का निकाल लेते हैं। 70,000 इंटू 2/5 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28,000। इस तरह से ए और सी का रेशो तभी निकालेंगे जब प्रॉफिट हमारा इनसफिशेंट है बी को देने के लिए। टोटल प्रॉफिट ए के यहाँ कितना क्रेडिट होना था? एज अ सैलरी 6,000 रुपीज़, एज अ प्रॉफिट 42,000 रुपीज़। तो टोटल होना था 48,000 रुपीज़ इसके यहाँ क्रेडिट होना है। बी के यहाँ 6,000 एज अ सैलरी, 50,000 एज अ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना क्रेडिट होना था? 56,000। सी के यहाँ एज अ कमीशन 18,000, एज अ प्रॉफिट 28,000। टोटल प्रॉफिट कितना क्रेडिट होना था इसके यहाँ? 46,000 रुपीज़ इसको पैसे मिल लेते हैं। ये पैसा कैसे मिला होगा इन्हें? टोटल इनको मिलना था 1,50,000 रुपीज़ मिलना था। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस रेशो में डेबिट करेंगे? जिस रेशो में ये क्रेडिट हुआ था। किस रेशो में क्रेडिट हुआ था? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो डेबिट करते हैं। 1,50,000 इंटू 2/5। 1,50,000 इंटू 2/5। 1,50,000 इंटू 1/5। सिंप्लीफाई करेंगे
60,000, 60,000, 30,000। ये प्रॉफिट इनके यहाँ बटा होगा। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। नेट इफेक्ट देख लेते हैं कि नेट इफेक्ट क्या है इसका। 48,000 रुपीज़ एज अ सैलरी कमीशन प्रॉफिट ए को मिलना था, पर ये कितना पैसा ले गया था, 60,000 रुपीज़ ले गया था। तो 60,000 रुपीज़ को डेबिट करेंगे तो कितना पैसा ये ज़्यादा ले गया है, 12,000 रुपीज़ ज़्यादा ले गया है, तो ये वापस करेगा। बी को मिलना चाहिए था 56,000 रुपीज़, पर ये कितना ले जा चुका है, 60,000 रुपीज़, तो ये भी 4,000 रुपीज़ जो ज़्यादा ले गया ये वापस करेगा। दोनों में से जिसका टोटल ज़्यादा होता है वो वही आता है, डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट आएगा। 46,000 रुपीज़ सी को मिलना था एज अ कमीशन, एज अ प्रॉफिट, पर एक्चुअल में उसे कितना मिला, 30,000 रुपीज़। तो 16,000 रुपीज़ इसको जो कम मिला है ये ए और बी इसको देंगे। इसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि 46,000 रुपीज़ एक्चुअल में क्रेडिट होना था, पर अभी तक उसे कितना मिला था, 30,000 रुपीज़। तो नेट अमाउंट इसको कितना मिलना है अभी, 16,000 रुपीज़। एक बार टोटल देख लेते हैं, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, तो इट मीन्स क्या, हमारी कैलकुलेशन सही है। नेट इफेक्ट नील है, जितना हमने क्रेडिट किया करना था उतना ही हमने डेबिट किया है। एंट्री करते हैं। बुक्स हमारी क्लोज हो चुकी हैं, इसलिए 1 अप्रैल को एंट्री होगी नेक्स्ट ईयर भी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के अकाउंट को हमने कितने से डेबिट किया था, 12,000 रुपीज़, अभी हमने निकाला था। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कितना पैसा वापस करेगा, 4,000 रुपीज़ टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को पैसा कम मिला था इसलिए ए और बी उसको पैसा देंगे, कितना देंगे, 16,000 रुपीज़। एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।